अप्रैल 2026 दुनिया एक ऐसे भू राजनीतिक संकट में फंसी हुई थी जो किसी भी पल एक बहुत बड़े विनाशकारी युद्ध में बदल सकता था। चलिए समझते हैं कि सिर्फ 50 दिनों के अंदर दुनिया तबाही के इतने करीब आखिर पहुंची कैसे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे चौंकाने वाले पल से। 7 अप्रैल 2026 को दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान ने एक पूरी की पूरी सभ्यता को मिटा देने की धमकी दे दी। सब हैरान थे, स्तब्ध थे। क्या ये किसी न्यूक्लियर हमले का इशारा था? तो सवाल ये है कि दुनिया इस खतरनाक मोड़ तक पहुंची कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कुछ हफ्ते पीछे चलना होगा, ठीक वहां जहां से इस टकराव की चिंगारी भड़की थी। तो पहला हिस्सा, कगार पर। चलिए उन घटनाओं पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने इस विस्फोटक टकराव की जमीन तैयार की। सिर्फ 50 दिन, और इन 50 दिनों के अंदर हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। जंग शुरू होने के कुछ ही वक्त बाद ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला हुआ, जिससे तनाव एकदम से बढ़ गया। इसके जवाब में जब ईरान ने होर्मुज की खाड़ी का रास्ता बंद कर दिया, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक के बाद एक कई डेडलाइन दी, जिन्हें ईरान ने हर बार नजरअंदाज कर दिया। और इस संघर्ष की इंसानी कीमत बहुत भारी थी। लेबनान और ईरान में 2-2 हज़ार से ज्यादा लोग मारे गए। वहीं इजरायली और अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की संख्या 39 थी। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हजारों परिवारों की तबाहियों की कहानियां हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसने ना सिर्फ इस जंग का रुख मोड़ा, बल्कि सरकारी दावों पर भी बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे थे कि अमेरिका ने ईरान की हवाई ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया है, लेकिन फिर 3 अप्रैल को कुछ ऐसा हुआ जिसने इन दावों की हवा निकाल दी। ईरान ने एक अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को मार गिराया और दुश्मन की जमीन पर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। उस प्लेन में 2 क्रू मेंबर थे। एक को तो बचा लिया गया, लेकिन दूसरा लापता था। पूरे 24 घंटे तक दुश्मन के इलाके में छिपे रहने के बाद उस एयरमैन की तरफ से रेडियो पर सिर्फ 3 शब्द सुनाई दिए, और इन 3 शब्दों ने ही एक ऐतिहासिक रेस्क्यू मिशन की शुरुआत कर दी। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। सबसे पहले तो CIA ने ईरानियों को धोखा देने के लिए झूठी खबर फैलाई, फिर एयरमैन की सही लोकेशन का पता लगाया, और आखिर में सैकड़ों एलीट कमांडोज को ईरान के अंदर भेजकर उसे कामयाबी के साथ बाहर निकाला गया। तो ऑपरेशन तो कामयाब रहा, लेकिन ट्रंप का यह दावा कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, हकीकत से बिल्कुल अलग था। रिपोर्ट्स ने बताया कि इस रेस्क्यू मिशन में अमेरिका को अपने सैन्य साजो सामान का अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा था। चलिए अब कहानी के उस क्लाइमैक्स पर चलते हैं जहां बिल्कुल आखिरी मौके पर एक डिप्लोमेटिक कोशिश ने एक बहुत बड़ी तबाही को टाल दिया। सोचिए, ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 90 मिनट बचे थे। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी थी कि पता नहीं अब क्या होगा, और तभी अचानक पाकिस्तान की मध्यस्थता से 2 हफ्तों के सीज फायर यानी युद्ध विराम का ऐलान हो गया। दुनिया ने वाकई में राहत की सांस ली। पर यह राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। सीज फायर की शर्तों को लेकर तुरंत कंफ्यूजन हो गया। पाकिस्तान का कहना था कि इसमें लेबनान भी शामिल है, जबकि अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। और अगले ही दिन इजराइल ने लेबनान पर 100 से ज्यादा हवाई हमले कर दिए। सीज फायर से एक उम्मीद तो जगी थी, लेकिन शांति की बातचीत एक ही मुद्दे पर आकर ऐसी अटकी कि पूरी तरह नाकाम हो गई। तो हुआ ये कि इस्लामाबाद में 21 घंटे तक बातचीत चली। ईरान ने अपनी मांगें सामने रखीं, इनमें प्रतिबंध हटाना, हॉर्मुज पर कंट्रोल, अमेरिकी सैनिकों की वापसी और सबसे जरूरी यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार शामिल था। मतलब पूरी बातचीत का निचोड़ ये था कि ज्यादातर बातों पर तो शायद सहमति बन जाती, लेकिन एक मुद्दे पर आकर गाड़ी अटक गई, और वो था न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपना प्रोग्राम पूरी तरह से बंद कर दे, जबकि ईरान सिर्फ 5 साल के लिए उसे सस्पेंड करने को तैयार था। और बस ये एक ऐसी खाई थी जिसे पाटने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। जब डिप्लोमेसी यानी कूटनीति फेल हो गई, तो ये जंग एक और भी ज्यादा खतरनाक दौर में दाखिल हो गई। बातचीत फेल होने का नतीजा क्या हुआ? अमेरिका ने फौरन ईरान के बंदरगाहों की नेवल ब्लॉकेड मतलब नौसैनिक घेराबंदी कर दी। इसका मकसद था ईरान के हर तरह के शिपिंग को रोकना, जिसमें चीन जैसे देशों को जाने वाला तेल भी शामिल था। इसके बाद तो हॉर्मुज की खाड़ी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। 17 अप्रैल को ईरान ने कहा कि रास्ता खुला है, जिससे तेल की कीमतें गिर गईं। लेकिन अगले ही दिन ईरान ने यू टर्न ले लिया, खाड़ी को फिर से बंद कर दिया और वहां से गुजर रहे 2 भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग भी कर दी।
तो कुल मिलाकर 22 अप्रैल को तस्वीर ये थी, अमेरिका ईरान का सीज फायर बस खत्म ही होने वाला था, ईरान की नौसैनिक घेराबंदी चल रही थी और इजराइल लेबनान के बीच भी एक बहुत ही नाजुक सा सीज फायर था। मतलब तनाव अपने चरम पर था। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कूटनीति का रास्ता बंद हो चुका हो और एक एक करके सारे सीज फायर खत्म हो रहे हों, तो क्या दुनिया एक और भी बड़े और विनाशकारी जंग की तरफ बढ़ रही थी? इसका जवाब शायद वक्त ही दे सकता है।